जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाइब्रेटिंग फीडर या पैन फीडर के बारे में। और नेक्स्ट में वाइब्रेटिंग फीडर का काउंटर वेट कैसे एडजस्ट या फिर कैसे सेट करते हैं इसके बारे में जानेंगे। और इसी वीडियो में हम जानेंगे वाइब्रेटिंग फीडर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए फिर कुछ आज नया सीखते हैं। तो दोस्तों, वाइब्रेटिंग फीडर का यूज हम उस जगह पर करते हैं जहां हमें मटेरियल का फ्लो कंट्रोल करना होता है, यानी कि कन्वेयर पर कितना मटेरियल डाले ये यहीं से कंट्रोल होता है। और वाइब्रेटिंग फीडर को एक स्टॉक हॉपर के नीचे लगाया जाता है ताकि हॉपर में मटेरियल इकट्ठा होते रहे कंटिन्यू, और ज़रूरत के अनुसार हम फीडर से मटेरियल को आगे छोड़ते रहें। अब यहाँ पर क्या होता है कि मटेरियल आगे कैसे बढ़ाया जाता है, इसके लिए दो चीज़ का उपयोग करता है। एक तो कंपन यानी कि वाइब्रेशन, और सेकंड में गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी। कंपन से मटेरियल आगे बढ़ता है और ग्रेविटी से जो कन्वेयर है, कन्वेयर के ऊपर मटेरियल गिरता है। और यहाँ पर वाइब्रेशन के लिए दो मोटर या फिर एक मोटर लगाया जाता है, डिपेंड करता है किस कैपेसिटी का है। और इसको वाइब्रेशन के सपोर्ट के लिए यहाँ पर हेलिकल स्प्रिंग लगा दिए जाते हैं ताकि अच्छी तरह वाइब्रेशन दे सके। वाइब्रेटिंग फीडर को स्टॉक हॉपर के नीचे लगाने का सबसे बड़ा फायदा है कि फीडर के आगे वाले कन्वेयर या फिर मशीन में अचानक कुछ फॉल्ट आ जाता है तो मटेरियल को हम तुरंत फीडर को बंद करके रोक सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं काउंटर वेट का एडजस्टमेंट यानी कि सेटिंग करना। तो मोटर के दोनों साइड में क्या होगा कि सेफ्टी पर्पस के लिए कवर लगा दिया जाता है, और एडजस्टमेंट के लिए इन दोनों कवर को पहले आपको खोलना होगा। और उसके बाद जो आप ये देख पा रहे हैं ये है काउंटर वेट, और इसी पर कुछ नंबर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि 80, 90, 100। ये एक्चुअली 10 से 100 तक होता है, किसी किसी में 0 to 100 होता है। इसका मतलब परसेंटेज है, यानी कि 80% है तो ये 80% है, 90 पर है तो 90% है, 100 है तो 100%, 100 में फुल वाइब्रेशन हो जाता है। चलिए अब जानते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें था। तो जैसे कि मान लेते हैं कि इस मोटर में 80% पर सेट है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखें कि वाइब्रेशन फीडर में यदि एक मोटर हो या फिर दो मोटर हो, यदि एक मोटर हो तो उसमें ऊपर और नीचे दोनों में अगर 80 पर हमने सेट किया ऊपर तो नीचे भी 80 पर सेट होगा। यदि हमारे पास दो मोटर लगे हुए हैं तो उस चारों काउंटर वेट में, यहाँ पर जो चारों काउंटर वेट है, चारों काउंटर वेट में आपको 80 ही सेट करना होगा। यदि आपने एक को 90 सेट किया तो दूसरे को भी, चारों को भी 90 पर ही सेट करना होगा। और पैन फीडर के यदि हमें वाइब्रेशन को बढ़ाना है तो वो हमें 100 की ओर जाना होगा, यानी कि 80 है तो 90 करना होगा, 90 है तो 100 करना होगा, तो हमारा वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। और यदि हमें घटाना है तो 100 से नीचे आना होगा, यानी कि 90 है तो 80 करना होगा, 80 है तो 70 करना होगा। तो इस टाइप से आप वाइब्रेटिंग फीडर का वाइब्रेशन घटा या फिर बढ़ा सकते हैं और मटेरियल को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, यदि वाइब्रेटिंग फीडर में दो मोटरें लगी हुई है तो एक मोटर का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होना चाहिए और दूसरे वाले मोटर का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, तभी जाके हमें परफेक्ट वाइब्रेशन इस पैन फीडर से मिल सकता है और मटेरियल को हम अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं और अपने मोटर पर भी लोड को स्मूथली रख सकते हैं। तो ये था वाइब्रेटिंग फीडर के बारे में डिस्क्रिप्शन और इसके सेटिंग। दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और इसी टाइप के यदि इंडस्ट्रियल वीडियो आप देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।